Okay, so the boiling point of a solution of 0.01 gram of substance in 15 gram of ether was found to be 0.1 degree centigrade higher than that of pure ether. The molecular weight of the substance will be. तो इस क्वेश्चन में हम बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करते हैं। और हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इनटू एम। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें आपने वेंट ऑफ फैक्टर आई क्यों नहीं लिया? तो आपको पता होना चाहिए ईथर जो होता है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर अगर लें तो डेफिनेटली वो 1 होगा, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूट भी क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो हमें दे रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर ईथर से ज्यादा है, दैट इज एलिवेशन 0.1। केबी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.16, और हमें मोलैलिटी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है 0.01 वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। और इसे हमने डिसॉल्व किया गया है 15 ग्राम ईथर में, और इसको हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हम मोलर वेट निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए 0.8 से हम इसे 21.6 लिख सकते हैं, और अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो हमें मिल जाती है दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 15। 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, और 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, और 3 से ये अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो 7 2 14, यानी जो आंसर आने वाला है दैट इज 14.4। तो मॉलिक्यूलर वेट of that particular solute will be 14.4 gram per mole।